हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। क्या हाल है बच्चों? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, जो कि क्लास 8 के बारे में, जो चैप्टर साइंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 8 का साइंस, जो चैप्टर का नाम है हम लोग अर्थक्वेक बोल सकते हैं या नेचुरल फिनोमेना, सम नेचुरल फिनोमेना बच्चों। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। क्लास 8 है, क्लास 8 बच्चों, 8th हो गया, जो कि साइंस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लास 8th का साइंस, और चैप्टर का नाम है बच्चों अर्थ, ईयर, अर्थक्वेक्स, या हम लोग ये कैपिटल लेटर में लिख लेते बच्चों, EAR, अर्थ क्वेक्स, अर्थ क्वेक्स बच्चों, QUAKE, अर्थक्वेक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आज अर्थक्वेक्स के बारे में बात करेंगे, या इसी चैप्टर को हम लोग नाम देते हैं बच्चों, या नेचुरल फिनोमेना या सम नेचुरल फिनोमेना भी किसी बुक में दिया हो, जो कि DA या हाइलेंस स्कूल कोई भी हो उसमें दिया होता है बच्चों, जो कि हाइलेंस में सम नेचुरल फिनोमेना नाम से बच्चों, और DA में भी नेचुरल फिनोमेना के नाम से होगा बच्चों। मैंने देखा नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। तो केवल जो हेडिंग है वो चेंज है, लगभग सभी वही जो DAV हाइलेंस जो इधर उधर का बुक है सभी लगभग उसी में कवर कर लेंगे बच्चों, अर्थक्वेक। तो आज ये हम लोग जो कि चैप्टर जो उसमें दिया हुआ 15 चैप्टर में हाइलेंस में दिया हुआ बच्चों, हाइलेंस का बुक में 15 चैप्टर के नाम से, तो लिख ही लेते हैं बच्चों 15th, यहाँ पे चैप्टर 15th। और क्लास 8 हो गया साइंस, अर्थक्वेक और नेचुरल फिनोमेना के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो पहले बता दें, थोड़ा हम भी चैनल का अपना प्रमोशन कर ले बच्चों, ये तो बनता ही है भाई। तो इस चैनल का नाम है बच्चों माइनर स्टडी। आप लोग माइनर स्टडी में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इसमें आपको बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है माइनर स्टडी में। और अगर आपको इसी तरह से आगे का लेक्चर चाहिए बच्चों, तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले बच्चों। और अगर इसी तरह से आपको जो लगातार जो लेक्चर है बच्चों, सबसे पहले अगर चाहिए तो आपको बेल आइकन बटन दबाना है बच्चों, जो साइड में जो बेल होता है घंटी की तरह साइन होगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। और ऑल पर सबसे ऊपर का ऑप्शन आएगा, तो ऑल पर क्लिक कर लीजिए। जो भी इसमें जो चैप्टर या जो भी नोट्स या लेक्चर डलाएगा बच्चों, वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो अब काम की बात करते हैं बच्चों। यहाँ अर्थक्वेक हेडिंग डाल लिया, और ये चैप्टर का नाम हो गया हमारा। अब हम लोग फर्स्ट डालते हैं बच्चों, यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में लिखते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज लिखेंगे यहाँ पे बच्चों। तो फर्स्ट डालते हैं, फर्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसका आप लोग को नोट्स भी डाल दूंगा बच्चों। पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद आगे नोट्स के बारे में बात करेंगे। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। यहाँ पे आप हम लोग क्लास 8 का साइंस है, जो अर्थक्वेक नेचुरल फिनोमेना चैप्टर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे, तो इसमें लिखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज में, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पहले लिखते हैं बच्चों, उसके बाद लिख कर के आपको समझा दूँगा कि अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो, इसीलिए उसी तरह से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जिसमें अच्छी तरह से जो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो उसी तरह से। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल, जो कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है बच्चों, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट becomes attractive और रिपल्सन। तो बच्चों यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है बच्चों। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी और बाई यानी वर्च्यू के द्वारा, ऑफ विच एन ऑब्जेक्ट यानी इसके द्वारा बताया गया, जो साइंटिस्ट का नाम है बाई वर्च्यू ऑफ विच बताया गया कि एक ऑब्जेक्ट होता है, जो एक ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, या तो अट्रैक्ट यानी अपने पास खींचता है। अगर जो बच्चों अगर यानी अपोजिट चार्ज होगा, यानी पॉजिटिव, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव हो गया बच्चों, ये नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के पास खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी अब एक दूसरे के पास जो अट्रैक्ट होगा ये खींचेगा, एक दूसरे के पास ये जाना चाहेगा बच्चों, और ये इधर से
और ये भी इधर से रिपल्सन और इधर से दोनों एक साथ आ जाएगा, तो ये एक साथ आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो अट्रैक्टिव यानी अट्रैक्ट करेगा दोनों, और रिपल्सन में बच्चों जैसे सेम चार्ज हो, जैसे नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे जो रिपल्सन होगा ये भी इसको धक्का देगा, और ये भी इसको धक्का देगा। ये एक दूसरे के दूर भागेगा बच्चों रिपल्सन में। तो आगे इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जो चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि अट्रैक्टिव या रिपल्सन दो ही हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्सन हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बाय वर्च्यू के द्वारा बताया गया, विच एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है जो कि अट्रैक्टिव और रिपल्सन यानी अट्रैक्ट करता है, नहीं तो रिपल्सन यानी रिपल्स करता है। जो कि जैसे अट्रैक्टिव में हो गया यानी अपोजिट चार्ज अट्रैक्टिव यही लिख लेते हैं। अट्रैक्टिव में जो अपोजिट चार्ज या तो प्लस माइनस हो या न तो माइनस प्लस होगा, जो तो तभी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएगा। और रिपल्सन में बच्चों सेम चार्ज होगा, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नहीं तो निगेटिव निगेटिव होगा, जो कि एक दूसरे को धक्का देगा तो दूर भागेगा बच्चों। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज देख लिया बच्चों और लिख भी लिए, और आगे हम लोग इसी तरह से पहले लिख लेंगे बच्चों। ये आपका नोट्स भी कंप्लीट होते चले जाएगा, नोट्स भी आपका बनते जाएगा, आप लोग समझते भी अच्छी तरह से चले जाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देख लिया बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है बच्चों, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में। तो ये क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, तो इसमें लिखेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में बच्चों द चार्ज जो प्रोड्यूस होता है बच्चों, द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी एक दूसरे रबिंग हो गया बच्चों, जैसे ये एक दूसरे इसको रब कर रहे हैं, जैसे इसको रब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप भी अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए ये गर्म हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो चार्ज यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा हल्का हीट हो गया बच्चों। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो घसने से, यानी जो द चार्ज जो किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ लिखा है द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाई, किसके थ्रू बच्चों? रबिंग के थ्रू। द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाई रबिंग के थ्रू होता है, जो कि विच लिखा विच कैन नॉट, जो कि फॉलो नहीं होता एक दूसरे से। जैसे तार हो गया बच्चों एक दूसरे से, जैसे ये मान लिया ये वायर है, ये वायर है, तो इसको दोनों को कनेक्ट कर देंगे बच्चों, तो ये एक दूसरे से यहाँ से जो चार्ज है ये इसमें फ्लो कर जाएगा। यहाँ जैसे ये भी एक वायर हो गया, ये भी, तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ से चार्ज गया हो तो यहाँ से जाते जाते बच्चों ये इस तरह से फॉलो होगा। लेकिन ये चार्ज होता है बच्चों, यहाँ पे चार्ज तो प्रोड्यूस्ड हो गया बच्चों, लेकिन यहाँ पे ये तार हो गया, तो इससे हमको इसमें कन्वर्ट या इसमें फ्लो नहीं करवा सकते। यहाँ चार्ज आ गया तो यहाँ हाथ में नहीं आ सकता है। तो ये लिखा हुआ है बच्चों द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय, जो रबिंग के थ्रू प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन वो अगर इस तरह से होता तो बच्चों आज तो कहीं पे भी रहते हैं, अगर बैटरी चार्ज करना तो इस तरह से रब कर देते हैं, ये हमारा बैटरी चार्ज हो गया। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में देख रहे थे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? तो लिखा हुआ है द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग के थ्रू, विच रबिंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है, तो विच कैन नॉट, जो कि फॉलो, विच कैन नॉट फॉलो, जो कि फॉलो नहीं होता, इसीलिए उसको हम लोग इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, ये टर्म्स कब है ये भी आप लोग माइनर क्लास में बच्चों, इसलिए ये सब पढ़ा जा रहा है। ये सब आगे 9th 10th में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों। ये टर्म सब आपको आता रहेगा, तभी आपको आगे समझ में आएगा, जो क्वेश्चन है वो बन पाएगा आगे। इसलिए आपको अभी से ही अच्छे से पढ़ना है बच्चों, मन लगाकर पढ़ना है, और अभी से ही तय कर लीजिए बच्चों कि हमको ये बनना है। यानी अभी से ही अगर तय कर ले तो आगे जाकर और भी रास्ता होता है बच्चों, जो आसान हो जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में देख लिया बच्चों। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे किसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? द फोर्स, जो फोर्स एग्जर्टेड किसके थ्रू लगता है? द फोर्स एग्जर्टेड बाय, जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फोर्स लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बाय अ चार्ज्ड, द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ, द फोर्स बच्चों, द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ, द फोर्स एग्जर्टेड बाय अ चार्ज्ड
ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं बच्चों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बोलेंगे? तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज जो कि एक फोर्स लगता है बच्चों, जो कि एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट के थ्रू एक फोर्स लगता है। जो जैसे ये ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया तो इसके थ्रू जो बच्चों जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ देख लिए बच्चों। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में देख लिया। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में, कितने टाइप के इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है बच्चों, उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में बच्चों। तो यहाँ आगे लिखते हैं, यहाँ पे लिखे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज देखेंगे तो फर्स्ट कौन सा होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, POSITIV, पॉजिटिव चार्ज। इसमें हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज में बच्चों। तो इसको पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं? तो इसमें लिखेंगे जो कि चार्ज रिक्वायर्ड होता है बच्चों, चार्ज अक्वायर्ड बाय किसके थ्रू? प्लास्टिक कॉम्ब के थ्रू। जो बच्चों चार्ज जो बनता है या एक्वायर्ड होता है जो प्लास्टिक कॉम्ब के थ्रू, जो रब करने से चार्ज मिलता है अगेंस्ट किसके? प्लास्टिक कॉम्ब, उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, कॉल्ड एज सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ी गलत हो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रो चार्ज देख रहे थे। तो पॉजिटिव चार्ज हो गया तो चार्ज अक्वायर्ड बाय प्लास्टिक कॉम्ब वेन, ये तो हम लोग नेगेटिव चार्ज का लिख रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज अभी देख रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज में चार्ज एक्वायर्ड बाय प्लास्टिक कॉम्ब जो कि जब कब होता है? वेन हम लोग वेन रब्ड अगेंस्ट हेयर के अगेंस्ट रब करते हैं तब हमारा ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड होता है, बनता है अगेंस्ट हेयर कॉल्ड। तो उसको हम लोग कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज एक्वायर्ड बाय, जो चार्ज एक्वायर्ड होता है चार्ज एक्वायर्ड बाय प्लास्टिक कॉम्ब व्हेन रब्ड अगेंस्ट हेयर के अगेंस्ट रब किया जाता है तो जो वो चार्ज एक्वायर्ड होता है या जो प्राप्त होता है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं बच्चों। अब हम लोग सेकेंड नेगेटिव चार्ज के बारे में देखेंगे। नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे इसी तरह से हम लोग समझते चलेंगे और आपका नोट्स भी कंप्लीट होते चलेगा बच्चों। तो आप जब पढ़ने बैठे तो इसको एक नोटबुक रख लीजिए और जो आपका चैप्टर है जो वो खोलकर रख लीजिए बच्चों। और नोट्स जैसे हम लोग लिखते जा रहे हैं उसी तरह से आप लोग समझते और लिखते जाइए, इसी तरह से आपका नोट्स भी कंप्लीट होते जाएगा बच्चों। और ये एक ही कॉपी में लिखे क्योंकि आगे का भी हम लोग इसी तरह से ये चैप्टर हो जाएगा फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसलिए आगे सीरियली बाई हो जाएगा आपका भी चैप्टर और नोट्स भी कंप्लीट होते जाएगा। क्योंकि आपका जब एग्जाम आएगा बच्चों तो आपको उस समय लर्न ये याद करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज में हम लोग देखेंगे बच्चों, ये जैसे आगे यहाँ पे देखा पॉजिटिव चार्ज, तो इसी तरह से नेगेटिव चार्ज होता है चार्ज एक्वायर्ड बाय प्लास्टिक कॉम्ब, चार्ज एक्वायर्ड बाय वहाँ पे प्लास्टिक कॉम्ब था बच्चों। यहाँ पे चार्ज एक्वायर्ड बाय हेयर व्हेन रब्ड अगेंस्ट प्लास्टिक के अगेंस्ट हम लोग रब करते हैं प्लास्टिक कॉम्ब के अगेंस्ट, तो उसको हम लोग कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज देख लेते हैं। चार्ज एक्वायर्ड बाय प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के थ्रू प्लास्टिक कॉम्ब के थ्रू पेड़ होता है। वेन कब होता है? जब हम लोग हेयर के अगेंस्ट जो रब करते हैं या जब बाल सोटते हैं बच्चों, आप लोग जो बाल जब लगाते हैं या सोटते हैं तब उस समय पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज कब होता है बच्चों? तो चार्ज एक्वायर्ड बाय हेयर, जब चार्ज एक्वायर्ड हेयर के थ्रू होता है। वेन जब हम लोग रब्ड अगेंस्ट प्लास्टिक कॉम्ब के अगेंस्ट जब रब करते हैं तो उसको नेगेटिव चार्ज बोलते हैं।
अब हम लोग चार्ज अपीयर इन पेयर, जो कि चार्ज अपीयर इन पेयर होता है, तब उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे बच्चों, जो कि चार्ज अपीयर होता है इन पेयर चार्जेज, जो कि हमेशा चार्ज अपीयर पेयर में ही होता है बच्चों। तो इसमें लिखेंगे व्हेन टू इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट, दो इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट रब्ड होता है, रब्ड, जो दो इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट जब रब्ड किया जाता है बच्चों, व्हेन टू इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट रब्ड, एक दूसरे के अगेंस्ट ईच अदर, तो वन ऑफ देम, जो कि उसमें से एक, वन ऑफ देम जो चार्ज लूजेज करता है, एक उसमें से जब दो हम लोग दो इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट लेते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ रब्ड, जैसे ये दो, सपोज ये दोनों इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट है बच्चों, अब ये दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रहे हैं, वन ऑफ देम, तो इसमें से एक जो है चार्ज लूज करेगा, ये लूज करेगा तभी ये गेन कर पाएगा, या ये गेन कर लूज करेगा तो ये गेन कर पाएगा बच्चों। तो रब करते हैं तो एक तो गेन करेगा और एक लूज करेगा, यानी एक के पास जो दूसरे से चार्ज ख़त्म होगा वो दूसरे के पास जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है लूजेज। तो आगे लिखेंगे, अब जो वन ऑफ देम, जो कि एक वन ऑफ देम, एक में से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है बच्चों, चार्ज इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है एंड बिकम्स, और वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और दूसरा जो बच्चों जो गेन करता है वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और दूसरा जो जो लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। यहाँ उल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसका फंडा आप लोग आगे पढ़ेंगे, जो इसके पूरे जो हम लोग के व्यू से, जैसे हो गया पॉजिटिव लूज गेन करेगा तो इस तरह से नहीं, हमने अभी जैसे बोल दिया था जल्दबाजी में। तो यहाँ जो लूज करेगा बच्चों वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, जैसे ये 2 हो गया, तो ये दे रहा है तो ये पॉजिटिव बन रहा है बच्चों, ये दे रहा है क्योंकि इसके पास ज़्यादा है तभी ये दे रहा है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव हो गया। यानी जैसे 10 रुपया हो गया और एक के पास 1 रुपया, तो बिस्कुट जो खरीदेगा, यानी जो बिस्कुट खरीदेगा वही, तो एक के पास तो बिस्कुट खरीदने का है ही नहीं बच्चों, तो जिसके पास बिस्कुट जो खरीदेगा वही दूसरे के देगा, जो बिस्कुट खरीदेगा वही देगा, दूसरे को खिलाएगा। अगर जो बिस्कुट खरीदेगा ही नहीं तो वो कहाँ से खिलाएगा। तो इसी तरह से ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, जो देता है वही जो लूज करता है बच्चों, जो देता है तो लूज करता है तो वही पॉजिटिव चार्ज बनता है, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और अनदर एंड वन ऑफ देम पॉजिटिव एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज हो गया। और दूसरा बच्चों एंड अदर या अनदर, और दूसरा जो चार्ज होता है बच्चों अनदर, जो कि गेन करता है, गेन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो वो बच्चों क्या बनाता है, बिकम्स निगेटिव चार्ज बनता है, निगेटिव चार्ज। यहाँ हो गया, यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों। चार्ज अपीयर, जो चार्ज होता है वो बच्चों पेयर में अपीयर होता है। अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में देखेंगे बच्चों। यहाँ तक हमने देख लिया, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख रहे हैं बच्चों अब हम लोग। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पे थोड़ा मिटा लेंगे बच्चों क्योंकि बोर्ड गंदा हो चुका है हमारा। अब हम लोग लॉ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करने वाले हैं बच्चों। तो अगला हेडिंग लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में देखेंगे। तो अब आप अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बच्चों। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे आगे हम लोग अब बच्चों हेडिंग डालेंगे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ देखेंगे बच्चों लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बच्चों, जो कि लॉ यानी कंजर्वेशन, जो कि चार्ज जो है हम ख़त्म नहीं होता बच्चों, वो हमेशा कंजर्व रहता है। ये इसका जो प्रूफ है हम लोग 9th में पढ़ेंगे भी, 9th 10th में। तो यहाँ पे जो जिस तरह से 8 में है उसी तरह से हम लोग उसी लेवल पर यहाँ लिख लेते हैं। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसको कहते हैं बच्चों,
तो यहाँ पे इसमें आगे लिखेंगे जो कि टोटल चार्ज होता है बच्चों, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, जो कि टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम हमेशा बच्चों ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट इसका मतलब बच्चों जो टोटल चार्ज हो गया, जो कि यहाँ पे दोनों के मिलाकर बच्चों जो चार्ज, जैसे यहाँ पे हमने इंसुलेटेड जो माना था तो दोनों को मानकर चार्ज है जो बच्चों जो इक्वल है, जो कि इसमें से चार्ज अगर घटता है तो इसके पास जाता है, इसमें से अगर घटा तो ये लेता है, तो ये इसी तरह से दोनों का जो चार्ज है वो ये तो जैसे ये इंसुलेटेड वायर हो गया बच्चों, इसमें जो ये चार्ज और ये चार्ज और ये तो इसमें से घटा तो इसमें गया, तो ये दोनों जो ये पूरा यहाँ पे जैसे ये सर्कल हो गया बच्चों, यहाँ मान लिए ये इसमें दो चार्ज है तो पूरा का जो कांस्टेंट ही रहता है, केवल ये इसमें से इसमें गया, इसमें से इसमें गया, ये इससे बाहर नहीं, तो इसीलिए जो रिमेन कांस्टेंट जो पूरा का सिस्टम, जैसे ये एक सिस्टम हो गया तो इसका जो चार्ज है बच्चों वो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज हो गया ये ऊपर वाला, और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके पास नेगेटिव चार्ज हो गया, इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया बच्चों। तो ये पूरा सिस्टम है जो कांस्टेंट रहता है, और केवल ये निगेटिव वाला इसको देता है और पॉजिटिव वाला इससे लेता है, तो पूरा सिस्टम जो कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज करता रहता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखे टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम जो हमेशा ऑलवेज हमेशा बच्चों कांस्टेंट रहता है, रिमेन कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे हमेशा कांस्टेंट रहता है टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम। यहाँ थोड़ा ब्लर फिर से लिख लेते हैं, तो ये हमने समझे बच्चों। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम हमेशा बच्चों ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट होता है, और इसका मतलब बच्चों मीन्स व्हेन टू सब्सटेंसेस, जब दो सब्सटेंस बच्चों रब्ड किया जाता है रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, तो उसमें से बच्चों वन जो कि एक हो जाता है बच्चों पॉजिटिव चार्ज बन जाता है पॉजिटिव, और दूसरा बच्चों एंड अनदर जो कि एक जो बच्चों जो रब अगेंस्ट ईच अदर तो बिकम एक उसी में से हमने अभी जो समझाया था जो नीचे बताया उसी तरह है, जो एक में से अनदर अदर वंस बच्चों अगेंस्ट ईच अदर, तो उसमें से जो एक है बच्चों उसमें से वन, इसमें से वन बिकम जो एक उसी बताया था एक में से जो पॉजिटिव चार्ज बन गया उसमें से, और दूसरा बच्चों एक पॉजिटिव वन बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर जो कि दूसरा निगेटिव चार्ज बन जाता है बच्चों निगेटिव चार्ज, और आगे इसका मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, आगे लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड, इसका अपीयर्ड होता है, जैसे अपीयर्ड सिमिलर होता है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड सिमिलर होता है, आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे, वह सॉरी बच्चों मैग्नीट्यूड सिमिलर बट अपोजिट, यानी मैग्नीट्यूड तो सिमिलर होता है लेकिन उसका जो लेकिन अपोजिट होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड सिमिलर लेकिन वो रियली अपोजिट होता है, OPPOSIT मैग्नीट्यूड सिमिलर लेकिन अपोजिट। और यहाँ लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देख लिए, और रिपल्सन इज द सेम टेस्ट ऑफ वेदर, यहाँ देखेंगे बच्चों। तो यहाँ तक हमने देख लिए बच्चों, अब हम लोग अगले लेक्चर में रिपल्सन इज द CO टेस्ट ऑफ वेदर और बॉडी चार्ज के बारे में देखेंगे बच्चों। तभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों, और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसी तरह से पढ़ते रहिए बच्चों, और इसको लाइक माइनर स्टडी को बच्चों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, और इसको शेयर करना भी ना भूले बच्चों, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो अभी घर गए होंगे, गांव में गए होंगे बच्चे, उनके पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए बच्चों। हमें पूरा विश्वास है बच्चों कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि जो लॉकडाउन अभी चल रहा है, जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, जो घर पे है फंसे हुए हैं या अभी नहीं जा पा रहा है स्कूल कॉलेज या जो भी है नहीं खुल पा रहा है, तो उसके पास पहुँचे, इसलिए उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें बच्चों कि उसके पास पहुंच जाए, और जो CBSE के बच्चे वो पढ़ पाएँ। तो माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, इसको लाइक सब्सक्राइब
और शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह से आपको आगे का लेक्चर चाहिए बच्चों तो बेल आइकन बटन जो कि बेल की तरह होगा आप साइड में, उसको दबाना ना भूलें। और उसमें ऑप्शन आएगा तो ऑल पर आपको सिलेक्ट कर लेना और ऑन कर लेना है, जो कि क्योंकि जो भी मेरा जो वीडियो या लेक्चर जो यूट्यूब पर आएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा बच्चों। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, अगर अभी से ही पढ़ेंगे तभी आपको आगे समझ में आएगा बच्चों। ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं जो कि आगे तभी जो न्यूमेरिकल होता है बच्चों, जब 9th 10th में जाएंगे तो वहाँ पे जाने के बाद आपको न्यूमेरिकल बनाने में परेशानी होगी। तो इसलिए बच्चों स्टार्टिंग से ही पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, खाते रहिए अच्छे से, खेलते रहिए, सभी काम करिए लेकिन समय से बच्चों। तो फिर से हम लोग कल हाजिर होते हैं। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ वेदर अ बॉडी इज चार्ज और नॉट। इसके बारे में आप लोग अगर चाहे तो पढ़ सकते हैं, जो 8th क्लास का बुक है बच्चों उससे। तो अभी के लिए इतने हैं बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे और तो अभी के लिए नमस्ते बच्चों। और इसको बता दें लाइक और शेयर करें बच्चों, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं उनके पास पहुँचे, या जो अभी CBSE के बच्चों जो लॉकडाउन है अभी गांव में रह रहे हैं बच्चों उनके पास पहुँचे, जो अच्छे से पढ़े। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों, नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग कल बात करेंगे बच्चों। तो नमस्ते बच्चों।